मार क्यों रही है? भाभी मैंने क्या कर दिया, आप क्यों मार रहे हो? माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप दोनों, एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? बेटा तू हमें मार रही है। बॉबी बॉबी देख, तेरी बहू मुझे मार रही है और तेरी बहन को भी। जल्दी आ बेटा। माँ क्या हुआ? देख ना बेटा, तेरी पत्नी मुझ पर हाथ उठा रही है और तेरी बहन पर भी। ज्योति क्या है ये सब? तुमने मम्मी और बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया? नहीं मैंने नहीं मारा आपकी मम्मी को, मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ये देख मेरा घर की क्या जरूरत है, अपने ही घर में झूठ बोलोगी क्या? अरे इतनी देर से ये मेरे पर हाथ उठा रही है। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैंने आप लोगों पे कब अपना हाथ उठाया, आप झूठ क्यों बोल रही हैं इन्हें? अच्छा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं हाँ? और इन दोनों के गालों पे जो निशान है, दोनों के गाल लाल हो रखे हैं, ये हवा में ही हो रखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं है इन पे हाथ उठाते हुए? वो माँ है मेरी, ये छोटी सी बहन, इसको आज तक डांटा तक नहीं मैंने, और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी मम्मी को नहीं मारा, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। अच्छा ये दोनों पागल है जो एक दूसरे को मारेंगे? भूत चढ़ा इनके सर पर हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? शादी करी थी क्या कि तेरी शादी करूं और तेरी बहू आकर मुझे मारे? हाँ बेटा इससे बात कर, इससे पूछ कि इसने मेरे ऊपर और तेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया। आज मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, पता है ये रोज हमारे साथ ऐसा ही करती है। अरे आज तो तू घर पे था तो मैंने आवाज मार के तुझे बुला लिया। शिवानी बेटा तू कुछ बोलती क्यों नहीं, बताना अपने भैया को कि... बेटा रुको, मैं शंकर भगवान हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो नीचे सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो ही नीचे दिए गए सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना। और अगर तुम एक पापी नीच इंसान हो तो मुझे अनदेखा करके चले जाओ। और अगर तुम्हें अपने जिंदगी में ढेर सारी खुशियां चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना बेटा, और कमेंट में तुम अपना नाम भी लिख देना। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है मेरा भक्त जिसको मैं इतना प्रिय हूं, और वह मेर प्रिय भक्त मुझे सब्सक्राइब भी कर। तेरी भाभी हमारे साथ रोज रोज कैसा व्यवहार करती है? अरे तेरे भाई के ऑफिस जाने के बाद ये हम दोनों को कितना मारती है, बता ना बेटा। हाँ भैया मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है, भाभी हमारे साथ बहुत अत्याचार करती है, मुझसे तो काम करवाती है तो कोई बात नहीं, मैं तो छोटी हूँ, मैं काम भी कर लूंगी और मार भी खा लूंगी, लेकिन मम्मी को देखिए, मम्मी इनसे कितनी बड़ी है, उम्र का भी लिहाज नहीं करती है। आज तो देखो मम्मी के। देख बेटा ये घर के काम तो इस बुढ़ापे में मुझसे होते नहीं है, और तेरी बहन ने तुझे जो भी बोला तूने अच्छे से सुन लिया ना? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ ये बोल रही है क्योंकि इसकी आज चोरी पकड़ी गई है। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी मम्मी को नहीं मारा, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बस अब बहुत हुआ, ये जो तुमने किया है ना इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। अरे मम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया तुमने, मैं ऑफिस चला जाता हूं तो पता नहीं क्या क्या करती होगी तुम इन दोनों के साथ। तुम्हें ना इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हारी सजा ये है, तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करोगी और अपने घर जाओगी। निकलो यहाँ से। क्या आप मुझे घर से निकाल रहे हैं जब मेरी गलती भी नहीं है? क्योंकि तुम्हें इस घर के लोगों की इज्जत करना नहीं आता। जब तक तुम इन दोनों से माफी नहीं मांग लेती ना तब तक मेरे घर में वापस मत आना। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना निकलो। मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे ज्योति आप दोनों के साथ ये सब करती है। पहले पता होता ना तो उसे पहले ही घर से बाहर निकाल देता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो पर कभी हाथ नहीं उठाएगी। तो चलिए आप आराम कीजिए। हाँ बेटा गाल में बहुत दर्द हो रहा है, जाकर ना थोड़ी बर्फ से सिकाई कर लेती हूँ। चल शिवानी बेटा। भी नहीं किया है, फिर आप ये घर छोड़कर क्यों जा रही है? आप समझाइए ना साहब को। चल अच्छा है, किसी को तो मुझ पे यकीन है कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। तेरे साहब को तो मैंने समझाया, लेकिन उनको मुझसे ज्यादा अपनी माँ और अपनी बहन पे भरोसा है। वो तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, और बिना सोचे समझे मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया उन्होंने। देखिए मैम साहब, हम जानते हैं कि साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गुस्से में बोल दिया आपको इस घर से जाने के लिए। और वो भी क्या करते, जब आंटी जी ने उनको ऐसे बोला कि आपने उन पर हाथ उठाया तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया। आप एक बार प्यार से उनसे बात करिए, वो समझेंगे आपकी बात को। काश वो मानते, सुनते, लेकिन वो तो ना सुनने के लिए तैयार है, ना ही कुछ समझने के लिए तैयार है। उनकी आंखों पे ना अपनी माँ और अपनी बहन की ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है, जिसे वो कभी खोलना ही नहीं चाहते। मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक रहेगा, अदरवाइज हम दोनों के बीच में और ज्यादा दूरियां आ जाएगी, यहाँ रहकर गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। रहने दो रामू, कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। पर साहब एक बार मेम साहब की बात तो सुन लीजिए, मेम साहब ने कुछ भी नहीं किया है, हम बता रहे हैं ना। तो चुप रहे रामू,
तुझे नहीं पता इसने क्या किया है। इसने मेरी माँ, मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया है। अब ये इस घर में और नहीं रह सकती। साहब जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपको सच्चाई पता नहीं है, जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना आप बहुत पछताएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप रोक लीजिए मालकिन को। देख, तू ना अपने काम से काम रख। मुझे क्या करना है क्या नहीं है मुझे मत सिखा। तू जा अपना काम कर। और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? निकल जाओ यहाँ से। साहब हम मेम साहब के पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं मेम साहब ने कुछ भी नहीं किया है। और आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, हमारे पास सबूत है। हम आपको सबूत दे सकते हैं कि मेम साहब निर्दोष है। क्या सबूत? हमें पता था कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हमने वीडियो बना ली थी। आप खुद ही देख लीजिए। जब आप ये वीडियो देखेंगे ना आपकी आंखों के आगे सारी सच्चाई आ जाएगी। लीजिए। माँ, शिवानी, आप ज्योति को घर से निकलवाना चाहती हो ना? बेटा तू कैसी बात कर रहा है? भला हम तेरी पत्नी को घर से बाहर क्यों निकालेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है? बल्कि ये देख, तुझे पता है ना थोड़ी देर पहले तेरी पत्नी ने मुझे और तेरी बहन को कितना मारा था। मुझे सब पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। आप दोनों ये झूठा नाटक कर रहे हो ना ताकि आप इसे बाहर निकलवा सको, इस घर से बाहर भेज सको। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? बेटा कैसी बात कर रहा है? भला मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है बेटा? ये निकलवाना चाहती है आप। ये देखो, अब बोलिए बोलिए ना, कौन झूठ बोल रहा है? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? हाँ, किया मैंने ये सब। अरे करने के पीछे भी कोई वजह होती है। वजह ये है तेरी पत्नी जिससे तूने लव मैरिज करी थी। अरे क्या जरूरत थी इससे शादी करने की? तेरे लिए मैंने इतना अच्छा रिश्ता देखा था, पर नहीं, तुझे तो इससे लव मैरिज करनी थी। अपनी मर्जी चला ली, इसको इस घर में ले आया। अरे तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? इस घर की बड़ी हूं, इस घर में मेरी बात नहीं मानी तूने, अपनी मर्जी से कर ली शादी। और ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने घर में, इसीलिए इसको मैं अपने घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। सो किया मैंने ये सब कुछ। अरे क्या गलत किया मैंने, ये तो बता, क्या गलत किया? क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ? क्योंकि मैंने लव मैरिज किया इसीलिए? अरे माँ, कितना प्यार करती है वो आपसे, कितना ख्याल रखती है आपका, फिर भी आपने ये झूठा नाटक करके उसको घर से निकलवाना चाहा। वो तो आपको अपना मानती है ना, आपको माँ की तरह प्यार करती है। और शिवानी, तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखती है वो। तुमने भी माँ का साथ दिया इस चीज में। मुझे तो शर्म आ रही है तुम दोनों को अपना कहते हुए। आप दोनों ना अभी के अभी अपने कमरे में चाहिए। आप दोनों से मैं बाद में बात करूंगा। चल बेटा, इसे हमारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो रामू, और थैंक यू सो मच। आज शायद तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो मैं शायद ज्योति को घर से बाहर निकाल देता और मेरा घर खराब हो जाता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं साहब, मैंने वीडियो इसलिए बना ली थी कि मुझे पता था कि बाद में ऐसा कुछ होगा और मैं नहीं चाहता था कि मेम साहब इस घर से जाएं, बस इसीलिए। कोई बात नहीं, अब जाओ अपना काम कर। आई एम सॉरी ज्योति, मम्मी के झूठ की वजह से मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया, इतना सब कुछ कह दिया, तुम्हें घर जाने के लिए बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। बस मैं अपने घर से शादी करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पे आई हूँ। अगर आपके घर वाले हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे तो मेरे भी तो घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे ना। आप पे विश्वास करती हूँ, इसलिए आपके साथ आई हूँ यहाँ पर। आप कभी मुझ पर ऐसे डाउट मत कीजिएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।